Hi guys, today I'm going to tell you one beautiful story. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, हम लोग अपने सोचे हुए ख्वाब, अपने देखे हुए ख्वाब नहीं पा सकते। तो आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जिसमें आप देखिए एक छोटा बच्चा था और वो एक नौकरी करता था एक सेठ के यहाँ। तो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी चल रही थी। वो जाता था, आता था, कमा के लेके आता था, अपना खाना बनाता था। तो रूटीन इसी तरीके से उसका चलता जा रहा था। वो लौट के आता था, अपनी 4 रोटी बनाता था और सो जाता था, खाता था और सो जाता था। लेकिन अब उसने आज देखा कि आज मैंने तो 4 रोटी बनाई थी लेकिन इसमें 3 रह गई। मैंने कहा पता नहीं कैसे क्या हुआ, चलो कल देखते हैं। अगले दिन भी उसने यही किया और फिर देखा कि 3 रोटी रह गई। अब वो परेशान। उसने अगले दिन नज़र रखने की सोची तो उसने देखा एक मोटा सा चूहा उसकी एक रोटी लेके जा रहा है। उसने उस चूहे को पकड़ लिया और चूहे से बोला कि तुम ये क्यों कर रहे हो। उसने कहा मैं तो अपनी किस्मत का खा रहा हूँ, आप मुझे जाने दो। बोले तुम अपनी किस्मत का खा रहे हो लेकिन मैं जो अपने लिए लेके आ रहा हूँ उसमें से तुम ले जा रहे हो। तो बोले देखिए आपके सवाल का एक सीधा सा जवाब आपको जो दे सकते हैं वो गौतम बुद्ध दे सकते हैं। आप उनसे जाइए और जाके मिलिए, वो आपको आपका उत्तर देंगे। उसने कहा ठीक है, चलो अब ये भी कर लेते हैं, क्योंकि दिन भर मालिक क्या नौकरी करना, शाम को आना, खाना और खा के सो जाना। तो आखिर में उसने फिर गौतम बुद्ध के पास जाने की सोची। वो जैसे ही निकलने लगा तो रास्ते में उसकी मकान मालकिन का मकान आया। तो मकान मालकिन ने पूछा कहाँ जा रहे हो। उसने कहा मालकिन मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम वहाँ जा रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। उसने कहा क्या। उसने कहा मेरी 20 साल की बेटी है, वो आज बोल नहीं पाती है अभी तक। मैंने कहा ठीक है, जा ही रहा हूँ, मैं पूछ लूँगा आपका प्रश्न। थोड़ा और आगे बढ़ता है। फिर रास्ते में उसने कहा अब मैं जाऊँ कैसे, ये तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो किसी ने उसको बताया कि वहाँ पे जो एक जादूगर है वो आपको पहाड़ पार करवा देंगे और फिर आप आसानी से गौतम बुद्ध के पास जा सकते हैं। अब उसने जादूगर को ढूंढा, जादूगर मिल गए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें पार करवा देता हूँ। उन्होंने उसको वो पार करवाए पहाड़। और फिर उसके बाद वो बोले कि अच्छा तुम अगर गौतम बुद्ध के पास आ रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न उनसे पूछ लेना कि मैं सीधे स्वर्ग में क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। उन्होंने कहा कि बस तुम ये नदी पार करोगे और तुम गौतम बुद्ध के पास पहुँच जाओगे। अब वो नदी के पास पहुँचा। नदी के पास उसने देखा कि अब मैं नदी कैसे पार करूँ। उसको एक कछुआ दिखा तो कछुए ने कहा चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उसने कछुए ने उनकी मदद करी और जब वो पार उतरा तो कछुए ने बोला कि एक प्रश्न तुम मेरा भी पूछ लेना कि मैं यहाँ 500 साल से रह रहा हूँ और मैं ड्रैगन क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं पूछ लूँगा, मैं तो जा ही रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब वो वहाँ से बढ़ा और जाने लगा। जब आखिर में वो पहुँच गया गौतम बुद्ध के पास तो अब उसके सामने ये समस्या थी कि गौतम बुद्ध ने ये बोला कि आपको सिर्फ 3 प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। तो उसने कहा मेरे पास प्रश्न है 4 और मुझे जवाब 3 के मिलने हैं, अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं आ तो गया हूं, गौतम बुद्ध के दर्शन भी हो गए हैं और मैं अपना प्रश्न रहने देता हूं और मैं इन लोगों के प्रश्न पूछ लेता हूं, क्योंकि मेरा रूटीन तो जो है कि मैं मालिक पे जाऊंगा, काम करूंगा, रोटी बनाऊंगा, खाऊंगा और चलता रहेगी, मेरा काम इस तरीके से चलता रहेगा। उसने पूछा पहले कछुए का प्रश्न पूछा। तो उन्होंने कहा कि कछुए से बोलो कि तुम ऊपर का अपना खोल छोड़ दो और तुम ड्रैगन बन जाओगे। उसने कहा ठीक है। फिर उन्होंने जादूगर का जवाब दिया कि भाई तुम अपनी छड़ी जो तुम्हारे हाथ में इतने सालों से तुम पकड़ के बैठे हुए हो, उस छड़ी को छोड़ दो और तुम स्वर्ग चले जाओगे। ठीक। अब उसने तीसरा प्रश्न जो था मालकिन का, उसने वो प्रश्न भी पूछा। तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि तुम उनको ये बोलना कि जिस दिन भी आप अपनी कन्या का विवाह कर देंगे उस दिन से आपकी कन्या बोलने लगेगी। अब वो लौट के आया, उसने कछुए को बताया। तो जैसे ही इन्होंने अपना खोल हटाया कछुए ने, उसके अंदर बहुत से मोती निकले। उसने वो मोती उस बालक को दे दिए और कहा कि तुम ये ले जाओ, मेरे लिए किस काम के, मैं तो ड्रैगन बन के ही खुश हूँ। अब वो भी बड़ा खुश हो गया, उसको मोती मिल गए।
उन्होंने अब आगे जब वो बालक बढ़ा तो फिर उसको वो जादूगर मिला। जादूगर से बोला कि तुम ये छड़ी छोड़ दो। तो जादूगर बोला कि ठीक है, चलो मैं ये छड़ी छोड़ देता हूँ। और वास्तव में जैसे ही उसने अपनी छड़ी छोड़ी, क्योंकि वो जादूगर भी अपने कंफर्ट जोन में था, वो अपनी छड़ी छोड़ना नहीं चाह रहा था। जैसे ही उसने अपनी छड़ी छोड़ी, वो सीधे स्वर्ग की तरफ बढ़ लिया। अब उसके लिए भी बहुत सारी संपत्ति छोड़ गया जादूगर भी, वो और ज़्यादा खुश हो गया। अब अपनी मालकिन के पास गया और मालकिन से जैसे ही उसने बोला कि आप अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए, और वैसे ही आपकी कन्या बोलने लगेगी। तो मालकिन बोली कि मुझे तुमसे अच्छा वर कहाँ से मिल सकता है। अब उसके पास पैसा भी था, शादी भी हो गई, उसके सारे काम आ गए। लेकिन क्या हुआ, इन सब कामों को करने के लिए उसको अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा। वो अपनी रोज़ की उसने एक दिनचर्या बना रखी थी कि मैं सुबह उठूँगा, मालिक के यहाँ जाऊँगा, काम करूँगा, लौटूँगा, खाऊँगा और सो जाऊँगा। लेकिन जैसे ही वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया, उसके सामने तोहफ़ों की लाइन लग गई और उसकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो गई। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, तब तक हमारी अपनी ज़िंदगी में बदलाव जो हम चाहते हैं, वो मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। आज की कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कहानी के साथ बहुत शीघ्र मिलते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।